नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 मई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पुलिस ने रूट किए डाइवर्ट। सीएम के आरोपों पर बीजेपी नेता बोले, आरोपों में सच्चाई तो एफआईआर क्यों नहीं। राजे बोली, गहलोत ने जितना मेरा अपमान किया उतना किसी ने नहीं। राजस्थान में पहली बार मिर्गी के मरीजों की 7 लाख की सर्जरी होगी फ्री। और दौसा जिले में 13,65,000 पौधे वितरित करेगा वन विभाग। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में तैयार इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर को आम लोगों को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहर पहुंच गए हैं। चंद मिनटों में उनका काफिला सेक्टर 17-18 लाइट पॉइंट पर सेक्टर 18 के एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर पहुंचेगा। रक्षा मंत्री के वेलकम के लिए पंजाब गवर्नर और यूटी के प्रशासक बीएल पुरोहित एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में उपस्थित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूट में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है। साथ ही थाना पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बल भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों के बाद प्रदेश बीजेपी के नेताओं का पारा हाई हो गया है। उन्होंने कहा कि आरोपों में सच्चाई है तो मुख्यमंत्री ने अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर 3 साल पहले आए कांग्रेस की सियासी संकट पर अपने ही विधायकों को निशाने पर लिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ट्वीट कर कहा कि गहलोत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए गहलोत फिजूल बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेताओं पर लगाए मुख्यमंत्री गहलोत के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पलटवार किया है। राजे ने तो कहा कि गहलोत उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। गहलोत ने जितना मेरा अपमान किया उतना कोई नहीं कर सकता। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उन गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सर्वविदित है। पूर्व सीएम ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जहां तक बात है, इसके महारथी तो खुद अशोक गहलोत हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान एक कदम और आगे बढ़ा है। मिर्गी के मरीजों की एसएमएस में फ्री सर्जरी होगी। फिलहाल इस सर्जरी के लिए मरीजों को एम्स दिल्ली, केरल, केएम मुंबई या एसजीपीजीआई लखनऊ जाना पड़ता है। निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर 5 से 7 लाख रुपए खर्च आता है। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और न्यूरो सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुप्ता का कहना है कि न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, साइक्रेटिक, रेडियो डायग्नोसिस और एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर मिर्गी के मरीजों की सर्जरी करेंगे। ये सुविधा शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। दौसा जिले में वन विभाग की ओर से इस वर्ष मानसून सीजन में 823.43 हेक्टेयर वन क्षेत्र में 2,16,670 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं जिले में 13,65,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। पौधे वितरण का लक्ष्य पिछले साल से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। पिछले साल 5,21,213 पौधे वितरित किए गए थे। ऐसे में जिले की 10 नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बारिश आने पर पौधे लगाए जाएंगे और वितरित किए जाएंगे। वन विभाग ने कैंपा व स्टेट प्लान के तहत 823 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में बस 2 दिन का समय बाकी रह गया है। ऐसे में राज्य के 2 प्रमुख लिंगायत मठों सिद्धारूढ़ स्वामी मठ और मरुस्वीर मठ में प्रमुख नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है और चुनावी सफलता के लिए आशीर्वाद लेने की होड़ लगी है। दरअसल उनकी कोशिश राज्य की चुनावी राजनीति में खासा वर्चस्व रखने वाले लिंगायत समुदाय को साधने की है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा और उनके प्रतिद्वंदी दलों कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं के बीच तमाम मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने एवं किसानों को बड़े स्तर पर सहकारी मार्केट उपलब्ध कराने के लिए रबी सीजन में सरकार ने चने की खरीद की लिमिट 15 क्विंटल प्रति किसान तक बढ़ा दी है। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ के गाइडलाइन के अनुसार एक किसान से अधिकतम 25 के बजाय अब 40 क्विंटल तक चने की खरीद की जाएगी। इससे किसानों को उपज बेचने में आसानी होगी। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मार्केट भाव में तेजी भी आ जाएगी। इससे झुंझुनू सहित राजस्थान के किसानों को लाभ होगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र परिसर में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 व 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल में जयपुर वासियों ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की मसालों की खरीद की।
28 अप्रैल से प्रारंभ हुए मेले का रविवार को समापन हो गया। समापन समारोह में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू ने श्रेष्ठ स्टॉलों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये मेला सहकारी समितियों के व्यवसाय में वृद्धि करने के अच्छे प्रयास का एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता से 3 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुद्दा उठाया और कहा कि ये परियोजना 13 जिलों की जीवन रेखा है। केंद्र सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई, जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री रविवार को धौलपुर के मुरैना में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों से संवाद किया और उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी सौंपे। सीएम गहलोत ने धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में 114 करोड़ 10 लाख रुपए के 30 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देशों में जल्द भारत की बनाई ट्रेन दौड़ सकती है। इस परियोजना को लेकर अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक भी हुई। बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसी बैठक का हिस्सा बनने के लिए सऊदी अरब गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में डोभाल दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिम एशिया से जोड़ने वाले बड़े क्षेत्र में रेलवे, समुद्री और सड़क संपर्क बनाने के लिए बड़े पैमाने पर संयुक्त परियोजना की रूपरेखा पर चर्चा कर सकते हैं। भरतपुर में डिग्री सब्जेक्ट के प्रति घटते रुझान को देखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगार परक एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। विभिन्न विषयों का कॉमन सिलेबस लागू किया जा रहा है। भरतपुर की महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षा और शिक्षा संकाय सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो भरतपुर, अलवर और शेखावाटी सहित प्रदेश की 10 यूनिवर्सिटी से जुड़े 1000 से ज्यादा कॉलेज में लागू होगा। जून के पहले सप्ताह में प्रस्तावित बैठक में राजभवन में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्थान में अब धीरे धीरे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। केवल 2-3 दिन में पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो गई है और आज से बारिश, आंधी तूफान का दौर भी खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन तक और तेज हवा, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद मौसम एकदम बदल जाएगा और शुष्क हो जाएगा। इसके चलते तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगेगी। राजस्थान सरकार को रोडवेज में रियायती और निःशुल्क यात्रा श्रेणी में की यात्रा 36 से बढ़ाकर 43 कर चुकी है, लेकिन रोडवेज बसें नहीं होने से लोगों को इस सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। 4 साल में रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या आधी रह गई। 2018 में 4260 बसें रोडवेज के पास और 1025 अनुबंध पर थी। अब 2491 रोडवेज के पास और 751 अनुबंध पर चल रही हैं। पहले हर दिन बसें 16 लाख किलोमीटर चलती थी, अब 12 लाख किलोमीटर प्रतिदिन चल रही है। यात्री भार भी गिरकर 9 लाख से गिरकर 7 लाख प्रतिदिन रह गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को पुराना डाक बंगला देने के बाद अब शहर में नया डाक बंगला तैयार किया जाएगा। ये डाक बंगला सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में खाली पड़ी जगह पर तैयार किया जाएगा। इसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए आएगी। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को इसकी हरी झंडी दे दी है। 2 मंजिला भवन में 24 कमरे और कई सुविधाएं होंगी। हाल ही में इस भवन की आधी बिल्डिंग यातायात पुलिस कंट्रोल रूम के लिए दी गई है। वर्तमान में डाक बंगले में यातायात पुलिस का कार्यालय संचालित हो रहा है। भीलवाड़ा जिले के दौलपुरा गांव में स्थित बालाजी मंदिर में 13 मई से 9 दिवसीय 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। यहां 9 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। देश के जाने माने कथावाचक प्रेम भूषण महाराज 21 मई तक राम कथा का वाचन करेंगे। पहले दिन 5100 महिलाएं कलश धारण कर शोभा यात्रा निकालेंगी। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। इस दौरान गांव में 4 अलग अलग स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। श्रद्धालु 3100 रुपए देकर इस हेलीकॉप्टर की 10 मिनट तक सवारी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।